नमस्कार। ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ज्यामितीय निर्देशांक चैप्टर 7। तो ज्यामितीय निर्देशांक चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्यामितीय निर्देशांक जो चैप्टर है उसमें हम लोग ज्यामिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो एक क्षैतिज रेखा और एक उग्र रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा या हॉरिजॉन्टल। तो इस दोनों के कटने से जो बनता है उसको कहते हैं, जहाँ पे कटता है वो कहलाता है मूल बिंदु। और जो क्षैतिज होता है वो रेखा एक्स अक्ष कहलाता है और उग्र रेखा वाई अक्ष कहलाता है। तो मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु जो होता है वो 0 से शुरू होता है। तो जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर सिस्टम हम लोग पहले पढ़े हैं। इधर माइनस, ऊपर फिर प्लस और इधर ये माइनस। तो हम सबसे पहले इसमें एक्स अक्ष लेते हैं। जैसे 3 4 है तो एक्स अक्ष पे 3 है और वाई अक्ष पे 4 है। तो एक्स पहले हम एक्स को लेंगे तो प्रथम चतुर्थांश देखेंगे। ये वाला पहला एक्स लिए और ये वाई लिए, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश जो है वो प्लस प्लस होगा। फिर अगर हम इसी तरह से आएंगे तो पहला एक्स लिए माइनस हुआ, फिर ये लिए प्लस हुआ। तो माइनस प्लस जब रहेगा तो वो द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, दूसरा। फिर हम एक्स लिए और फिर इधर वाई लिए तो माइनस माइनस आया तो तब तीसरा कहलाएगा। फिर चौथा में अगर देखें, पहले एक्स लेते हैं तो ये ले लिए, फिर ये ले लिए तो प्लस माइनस हुआ तो चतुर्थांश कहलाएगा। तो पहला में प्लस प्लस दोनों मान प्लस वाला होगा, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। तो आपसे इस तरह का सवाल कैसे पूछेगा, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ आपको देखिए पहला है 4 और -5, 4 और -5। तो 4 प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस। अब आप देखिए इसमें प्लस पहले और बाद में माइनस है, तो आपको दिखेगा चौथा चतुर्थांश में प्लस फिर माइनस। तो इसलिए ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब चौथा चतुर्थांश में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -3 और -2। तो आप देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस है। तो माइनस माइनस कौन चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरह से आप लोग इस 6 सवाल को बनाएंगे। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, इसको आप जान लेंगे, इसको अच्छा से नोट कर ले और फिर इसका इस सवाल को बनाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्स निर्देशांक किसको कहते हैं, एक्स निर्देशांक या भुज किसको कहते हैं, अच्छा से नोट कर ले। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। जैसे 4 5 है तो इसमें पहला जो है वो भुज कहलाता है, तो 4 हो गया भुज, और दूसरा जो है वो कोटि कहलाता है। तो जो पहला होता है वो एक्स अक्ष पे होता है और जो दूसरा होता है वो वाई अक्ष पे होता है। इसी तरह से वाई निर्देशांक या कोटि, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। जैसे आपको एग्जाम में दे देगा 5 और 7 में कोटि कौन है, तो ये हो गया कोटि और ये हो गया भुज। इस तरह से ये भी आप नोट कर लेंगे। फिर एक्स, अब फिर यहाँ ध्यान देंगे, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो उसका निर्देशांक जो है x और 0 होगा, मतलब x का x रहेगा, y 0 होगा। अगर y अक्ष पे है तो पहले x अक्ष का लेते हैं, इसलिए x 0 हो जाएगा और y का y उतर जाएगा। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, याद रखेंगे, मूल बिंदु का 0 0 होता है। अब हम लोग दूरी सूत्र पढ़ेंगे। जैसे क्या दूरी निकालेंगे, जैसे अगर हम मान लेते हैं, पहला सवाल को देख लेते हैं, कोई बिंदु, कोई सवाल ले लेते हैं, 2 3 और 4 5 की दूरी निकालना है हमको। तो सबसे पहले 2 3, x का 2 और y का 3 यहाँ डिनोट करेंगे। फिर x का 4 और y का 5, x का 4 और y का 5 यहाँ हुआ। तो इस दोनों की बीच की दूरी को हम लोग दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। इसको कहते हैं x1 y1 जो पहला रहता है, दूसरा को x2 y2 कहते हैं। इस बीच की दूरी को हम लोग ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो मान लेते हैं a बिंदु जो है x1 y1 है और b जो है x2 y2 है। इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अच्छा से नोट कर लेंगे। अब सवाल ले लेते हैं, निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला है 0 5 और -5 और 12। अब हम पहला सवाल को कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे हम कि जो बिंदु दिया हुआ है, माना कि a का निर्देशांक है 0 0, इसको निर्देशांक पढ़ेंगे हम लोग, और b का निर्देशांक है -5 और 12। तो दूरी सूत्र से ab का दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
तो उस जो फार्मूला है मेरे पास ए बी बराबर अंडर रूट, ये ऊपर में छूट गया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको नोट करेंगे, इस वो जो ऊपर ये फार्मूला को ही यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे पहला वाला को x1 y1 मानेंगे और दूसरा जो होगा उसको x2 और y2 मान लेंगे। और फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम देखें तो x2 है -5, फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 हो गया 12, y1 हो गया 0, तो 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 में से 0 जाएगा तो -5 का स्क्वायर प्लस 12 में से 0 जाएगा तो 12 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दिए 169, जिसका वर्गमूल हो गया 13। इस तरह से ये दूरी सूत्र से निकल गया। एक और सवाल हम लोग लेते हैं, दूसरा सवाल को भी लेते हैं जो 2 नंबर में है, 4 5 और -3 2। तो सबसे पहले मान लेंगे कि ए का निर्देशांक है 4 5 और बी का निर्देशांक है -3 2। तो इसको कहते हैं x1 y1, सब में इसी तरह से लेंगे, इसको कहेंगे x2 y2। फिर दूरी सूत्र जो हम मेरे पास है ए बी बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसका दूसरा, इसका पहला, तो -3 है -4 का स्क्वायर, इसका दूसरा, तो 2 -5 का स्क्वायर, तो -3 और 3 तो माइनस जुड़ जाता है, -7 का स्क्वायर, यहाँ बड़ा माइनस है तो -5 में से 2 गया -3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 58 का फैक्टराइजेशन भी करके आप रूट में निकाल सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस चैप्टर का 7.1 का दूरी सूत्र से संबंधित जितना भी सवाल है, चाहे वो आपके पास केसी सिन्हा हो, एबीसी हो या बीटीसी हो, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा और जितना होमवर्क दिया गया है उसको ग्रुप में निश्चित भेजें। धन्यवाद।